असम के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने असम में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को बरबेटा विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी ने अपनी पहली सभा में कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ पर जमकर हमला किया और गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठ रोकने की बात भी कही। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। सीएम योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते न तो यूपी में दंगा हुआ, न ही कर्फ्यू लगा और न ही अब वहां माफिया राज है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है और 9 वर्ष में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है। एक भी दंगा नहीं, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, कोई माफिया नहीं। विकास कार्य धड़ल्ले से डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है तो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। योगी ने कहा कि मैं असम की इस पावन धरा पर आपसे संवाद करने आया हूं। असम की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी समृद्ध रही है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दूसरे ने गैस सिलेंडर की कमी होने से ही नकार दिया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन न हो वो कमजोर ही होगी। संगठन ही किसी न किसी रूप में पार्टी को मजबूती देता है। देखो, बात यह है कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो और संगठन ही किसी न किसी रूप में किसी पार्टी को मजबूती देता है, तो कमज़ोरी इसी बात की रही कि सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कांग्रेस में रहने के जो लोग थे वो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी की लीडरशिप से अलग इस बात से प्रेरित थे कि हमारे को राजनीति में जगह मिल सकती है किसी न किसी रूप में अगर हम कांग्रेस की टिकट लेने में सक्षम रहे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एलपीजी संकट को लेकर स्पष्ट किया कि इतना बड़ा कोई संकट नहीं है जितना कि माहौल बनाया जा रहा है। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये एक माहौल बना लिया कि कमी है। मैं तो शोक यात्रा में आया हूँ। कमलनाथ और बीरेंद्र सिंह के बयान पार्टी आला कमान की सोच से बिल्कुल अलग हैं। राहुल गांधी आए दिन एलपीजी संकट को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन कमलनाथ के बयान से तो ये लग रहा है कि कोई एलपीजी संकट है ही नहीं। वहीं बीरेंद्र सिंह संगठन को कमजोर बताकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं।